कुछ सालों पहले एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। उसमें एक ग्रुप को एक एनर्जी ड्रिंक $1.89 लगभग 150 से 170 रुपए की दी गई थी। ये कह के कि ये ड्रिंक पीने के बाद आपकी दिमागी पावर बढ़ जाएगी। और दूसरे ग्रुप को कहा गया कि आपको सिर्फ $0.9 लगभग 70 से 80 रुपए देने हैं। ये कह के कि रिसर्चर ने एनर्जी ड्रिंक्स बल्क में परचेस किए हैं। एनर्जी ड्रिंक पीने के बाद दोनों ग्रुप को कहा गया कि आपको आधे घंटे में जितने हो सके उतने मेंटल पजल सॉल्व करने हैं। तो क्या लगता है कौन से ग्रुप ने ज़्यादा पजल सॉल्व किए होंगे? शायद दूसरे ग्रुप ने, क्योंकि उनने इतने सस्ते में जो एनर्जी ड्रिंक मिली उसके खुशी में ज़्यादा पजल सॉल्व किए होंगे। गलत, पहला ग्रुप जीता। ऐसा क्यों हुआ वो आपको और एक एग्जाम्पल के बाद खुद ही समझ आएगा। और अगर ना आए तो ये बुक एक बार ज़रूर पढ़ना। मैं इस बुक को स्पॉन्सर नहीं कर रहा, पर इतना तो ज़रूर कहूँगा कि स्टार्ट बुक्स रीडिंग यार। आपको अपने आप समझ आएगा कि क्यों मैं आपको बुक्स रीडिंग करने के लिए कहता हूँ। खैर, एग्जाम्पल 2 को देखते हैं। अरिज़ोना में एक नेटिव इंडियन ज्वेलरी स्टोर थी। उसकी जो मालकिन बाई थी उसके पास कुछ टर्किश ज्वेलरी के कलेक्शंस थे जो सेल करने में उसे परेशानी हो रही थी। टूरिस्ट का सीज़न था, यूजुअली स्टोर में भी भीड़ होती थी। टर्किश ज्वेलरी के पीसेस के दाम भी क्वालिटी के हिसाब से ठीक थे, फिर भी वो बिक नहीं रहे थे। मालकिन बाई ने सेल्स के कुछ स्टैंडर्ड ट्रिक्स का भी उपयोग किया। उसने उस टर्किश पीसेस को कस्टमर के नज़र आए इसलिए उनको सेंट्रल एरिया में रखा। अगेन लक ने साथ नहीं दिया। अंत में शहर से बाहर कुछ खरीदारी करने जाने से एक रात पहले उसने अपनी हेड सेल्स वूमन को एक हताश नोट लिखा। इस डिस्प्ले केस में मौजूद हर चीज़ की कीमत आधी, इस उम्मीद में कि इस ऑफेंडिंग पीसेस से छुटकारा पा लेगी, भले ही नुकसान से। जब वे कुछ दिनों बाद लौटी तो उसे ये देखकर आश्चर्य नहीं हुआ कि हर टर्की ज्वेलरी बिक चुकी थी। हालांकि उसे जानकर झटका लगा कि कर्मचारी ने उसके लिखे संदेश में आधे को 2 के रूप में पढ़ा था, इसलिए पूरा लॉट मूल कीमत से दुगुना बिक गया था। कस्टमर्स जो ज़्यादा अमीर छुट्टी मनाने आए थे और टर्की ज्वेलरी के बारे में बहुत कम जानते थे, अपनी खरीदारी को निर्देशित करने के लिए एक सरल सिद्धांत, एक स्टीरियोटाइप का उपयोग कर रहे थे। महंगा इज इक्वल टू अच्छा। रिसर्चर्स से पता चलता है कि जो लोग किसी वस्तु की क्वालिटी के बारे में अनिश्चित होते हैं वे अक्सर इस स्टीरियोटाइप का उपयोग करते हैं। छुट्टी मनाने वाले जो अच्छे आभूषण चाहते थे टर्की ज्वेलरी के टुकड़ों को निश्चित रूप से अधिक मूल्यवान और मोहक मानते थे, जब उनके बारे में कुछ भी नहीं बदला गया था सिवाय कीमत के। अकेले कीमत ही क्वालिटी के लिए एक ट्रिगर विशेषता बन गई थी, और अकेले कीमत के ड्रास्टिकली बढ़ने से क्वालिटी के भूखे खरीदारों के बीच बिक्री में ड्रामेटिक वृद्धि आई। इसी प्रकार जिन्हें 150 रुपये की एनर्जी ड्रिंक दी गई थी उन्होंने ज़्यादा पजल सॉल्व किए कंपेयर टू 80 रुपये की एनर्जी ड्रिंक दिए गए लोगों से। रिसर्चर्स ने इस निष्कर्ष को महंगे इज इक्वल टू अच्छे स्टीरियोटाइप से जोड़ा। लोगों ने बताया कि ड्रिंक 80 रुपये के बजाय 150 रुपये की लागत पर बेहतर काम करने की उम्मीद निर्माण करती है, और रिमार्केबली उनके उसी सोच ने ही उन्हें जीत दिलाई, ना कि एनर्जी ड्रिंक ने। जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जैसे हर पीली चीज़ सोना नहीं होती, वैसे ही हर महंगी चीज़ अच्छी होती है, ऐसे नहीं होता।